हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल थेरेपी स्टडी पॉइंट पे। मैं विश्वकर्मा। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा यानी झारखंड साइंटिफिक असिस्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025 का। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं, अभी कुछ दिन पहले आप लोग को देखने को मिला होगा कि इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। ये हम लोग को कुछ दिन बाद ही ये फॉर्म हम लोग का अप्लाई होगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे कि कब इसका अप्लाई होने का डेट क्या है, साथ में इसका क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, साथ में एज लिमिट क्या है, एग्जाम डेट क्या होने वाला है, साथ में सिलेबस क्या होने वाला है, हर एक चीज़ को हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग जल्दी से शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इसी चैनल पे हम लोग झारखंड टेक्निकल का जो होगा, टेक्निकल का भी हम लोग क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग का टॉपिक को। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर आएंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा, सबसे पहले ये नोटिफिकेशन आया हुआ है हम लोग का 1 2025 यानी 2025 का ये पहला फॉर्म है। ठीक है, ASACE यानी झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2025। इसमें नियमित यानी रेगुलर और बैकलॉग दोनों रिक्तियाँ मतलब दिया हुआ है। तो इसमें कुछ चीज़ों की हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इसके अप्लाई ऑनलाइन कब से होने वाला है, साथ में क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, सैलरी क्या होने वाला है, सारी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इसका ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले ये हम लोग का निकल कर आया था, हम लोग का जो आया था 7 अप्रैल 2025 को आया हुआ था। ठीक है, और इसका अप्लाई होने का डेट है हम लोग का 2 मई 2025 से 2 जून 2025 तक। मतलब आज से कुछ दिन बाद ही आप लोग को ये फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका जो मेन डेट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उसके बाद 4 जून तक आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका फी पेमेंट कर सकते हैं। 6 जून तक ये क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। उसके साथ में 8 जून से लेकर 10 जून तक नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर को छोड़ के बाकी कोई भी करेक्शन करा सकते हैं। मतलब करेक्शन का डेट भी दे दिया है, सारी चीज़ें इसमें दे दिया गया है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि इसका इंपॉर्टेंट डेट क्या है। सबसे पहला चीज़ तो इसके बाद हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा ये हाँ, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसका क्वालिफिकेशन क्या है और सैलरी क्या होने वाला है। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन और सैलरी की बात करें तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा कि इसका क्वालिफिकेशन, तो इसका क्वालिफिकेशन आप लोग देखिएगा। यहाँ पर जो पहला जो पोस्ट निकल कर आता है, ये पोस्ट है हम लोग का वैज्ञानिक सहायक भौतिकी का है, वैज्ञानिक सहायक रसायन, सामान्य रसायन का है। ठीक है, इसका सैलरी आप लोग देख सकते हैं। इसका जो हम लोग का वेतन पैड जो है, वेतन बैंड, ये इस लेवल पे है हम लोग का। ठीक है, इसका ग्रेड पे हम लोग का 4200 का ग्रेड पे है। सबका लगभग यही सेम सैलरी होने वाला है सारे पोस्ट का। इसका क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ भौतिक अथवा गणित विषय में एमएससी होना चाहिए। मतलब कोई भी दोनों सब्जेक्ट में से, या तो फिजिक्स में से या तो मैथ्स में से आपका क्या होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए। साथ में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या है ना, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ फोरेंसिक साइंस में एमएससी एवं स्नातक स्तर पर बीएससी यानी भौतिकी या गणित में प्रतिष्ठा होना चाहिए। यानी फिजिक्स या तो मैथ्स का जो अगर ग्रेजुएशन में है और उसके बाद वो एमएससी फोरेंसिक साइंस से किया हुआ है, तब भी इस पोस्ट के लिए वो एलिजिबल है। ठीक है, और ये इसमें क्या बोला गया है, राज्य सरकार या तो भारत सरकार द्वारा निबंधित किसी भी संस्थान से कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स कम से कम 6 माह का डिप्लोमा इन डीसीए का कोर्स होना चाहिए, डीसी। और इसमें भी क्या होना चाहिए कि उक्त अतिरिक्त मुख्य परीक्षा अंतर्गत पेपर वन जो होगा, पेपर वन में हम लोग का क्या कहा है। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पेपर वन जो है, पेपर वन कंप्यूटर ज्ञान एवं संचालन की परीक्षा में शामिल होकर 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। पेपर वन में कंप्यूटर से 30% नंबर आपको लाना ही लाना है। अगर पेपर वन में 30% नंबर नहीं आता है तो पेपर टू चेक नहीं होगा। ठीक है, उसी टाइप से तीसरा पोस्ट देख सकते हैं आप लोग, तीसरा में है वैज्ञानिक सहायक इस विज्ञान, फिर से देख सकते हैं वैज्ञानिक सहायक सीरम विज्ञान, फिर से देख सकते हैं आप लोग वैज्ञानिक सहायक डीएनए, फिर से है हम लोग का साइबर फोरेंसिक,
फिर से आगे देखेंगे हम लोग का, तो ये है वैज्ञानिक सहायक अग्नि शास्त्र प्रशाखा, फिर है वैज्ञानिक सहायक नारकोटिक्स। ठीक है, सबका ग्रेड पे सेम है। यहाँ पर फिर से देख सकते हैं इसमें मैथ्स की अगर बात करें हम लोग, तो मैथ्स और किस पे है, मैथ्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के साथ भौतिक अथवा गणित विषय में एमएससी, अथवा किसी मान्यता प्राप्त के साथ फोरेंसिक साइंस, और साथ में बीएससी में, जो कि हम लोग का पहला जो पोस्ट था भौतिकी वाला, सेम टू सेम इसमें भी है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट में। देखेंगे आप लोग 9 नंबर में आप लोग का है वैज्ञानिक सहायक जीव विज्ञान है, फिर वैज्ञानिक सहायक फोटोग्राफी है 10 नंबर में। फिर से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 10 नंबर फोटोग्राफी हो गया, 11 नंबर एक्यूमेंट। ठीक है, और इसका सारा का क्वालिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं, इधर दिया हुआ है। ठीक है, साथ में हम लोग इसका सिलेबस की बात करेंगे, तो यहाँ पर सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस कंप्लीटली ये CSIR का जो सिलेबस है उस सिलेबस को कंप्लीटली कॉपी कर दिया गया है, आप लोग ये बोल सकते हैं। बल्कि इसके अलावा भी इसमें आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगे। ठीक है, हालांकि लेवल की बात करें तो लेवल तो एग्जाम जो होगा वो बोल सकते हैं हम लोग, वो लेवल कम होगा, CSIR से लेवल कम होगा, बट सिलेबस जो है सिलेबस उस लेवल का है। ठीक है, तो हम लोग जो बात करेंगे, हम लोग मेनली बात करेंगे हम लोग का सिलेबस मैथ्स के बारे में। ठीक है, मैथ सिलेबस में सबसे पहला यूनिट्स में आप लोग का आ जाएगा रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में जैसे कि आप लोग सारे जो नेट का सिलेबस है, एलिमेंट्री सेट थ्योरी, फाइनाइट काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट्स क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, रियल नंबर सिस्टम्स एंड कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड क्या होता है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है, सुप्रीमम है, इन्फीमम है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, कन्वर्जेंस है। ठीक है, लिमिट सुप्रीमम, लिमिट इन्फीमम है, वेल्जेनो-वेस्टरेस टेस्ट है, हेरेन-बोरेल थ्योरम्स है। मतलब सारे के सारे आप लोग देखने को मिलेंगे यहाँ पर। कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म यूसी सब कुछ है। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज फंक्शंस है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, रेमन सम है, रेमन इंटीग्रल्स है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स है। सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं इस सिलेबस को थोड़ा सा फास्ट करता हूँ। लिनियर अलजेब्रा आ जाता है उसके बाद, लिनियर अलजेब्रा का सारा है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर जाइए, वहाँ से आपको सारा पीडीएफ इसका मिल जाएगा। यूनिट 2 में हम लोगों ने देखा है कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, इसके अंदर आप लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सारे है, जैसे कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट किया है, द कॉम्प्लेक्स प्लेन है, पोलिनोमियल्स है, पावर सीरीज है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, सच है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हाइपरबोलिक फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है, सीआर इक्वेशन है। तो जब भी हम लोग CSIR नेट की बात करते हैं तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग बिल्कुल जीरो, मतलब अच्छा से आपको 12 ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन तो नहीं बोलेंगे बल्कि CSIR नेट का जो टॉपिक है वो टॉपिक आपको क्लियर रखना पड़ेगा सारे को। साथ में आप लोग को 12 का जो टॉपिक है 12 का टॉपिक को भी क्लियर रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद है ऑब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, जिसमें भी आप लोग देख सकते हैं सारे के सारे मतलब देखने को मिलेंगे आपको। फिर है टोपोलॉजी, टोपोलॉजी में भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर से आता है हम लोग का यूनिट 3, जिसमें हम का OD है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर से है PD है, फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस है, फिर से COB है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है, फिर से इंटीग्रल इक्वेशन है, फिर से क्लासिकल मैकेनिक्स है। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। ठीक है, एंड डाटा एनालिसिस जो भी है हम लोग का है। ठीक है, स्टैटिक्स एंड डाटा एनालिसिस जो भी हम लोग का प्रोबेबिलिटी से जो LPP से जो होता है, सारे क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे। इवन आप लोग को यहाँ पर मैथमेटिकल मॉडलिंग का भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा, जिसका सिलेबस नेक्स्ट। ठीक है, तो ये हम लोग का कंप्लीट सिलेबस है। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि सिलेबस क्या होने वाला है इसका। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ हमने देखा कि अप्लाई ऑनलाइन का डेट क्या है, उसके बाद देखा हम लोग का क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है। एज लिमिटेशन की बात करें और एग्जाम डेट की बात करें, पहले बात करते हैं हम लोग एज लिमिटेशन की। एज लिमिटेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हम लोग का जो सबका जो मिनिमम एज जो है वो काउंटेबल एज है ये। ठीक है, एज लिमिटेशन हम लोग को बाहर से देखना पड़ेगा। इस पे मैं PDF सेंड कर दूंगा, उसमें मैं लिख दूंगा। ठीक है, इसमें हम लोग का ये हुआ है कि एज लिमिटेशन वाला हट गया टॉपिक ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका एग्जाम डेट क्या होने वाला है। तो एग्जाम डेट आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि इसका एग्जाम डेट है हम लोग का। देख आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये हम लोग का झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2025। ठीक है, ये CBT एग्जाम होगा,
ये अप्रैल में नोटिफिकेशन आया हुआ है, फिर इसका जुलाई में इसका एग्जाम्स होने के चांसेस है, यानी टेंटेटिव हम लोग डेट जिसको बोलते हैं, और सितंबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा। टोटल जो पोस्ट है, टोटल पोस्ट कितना है, 23 पोस्ट है टोटल। टोटल 23 पोस्ट है, दैट मीन्स हर पोस्ट में लगभग लगभग 2 4 ऐसे वैकेंसी, 1 2 4 ऐसे ही वैकेंसी देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारे पोस्ट ये हम लोग का कैलेंडर है, जैसे जैसे का कैलेंडर आप सबको पता होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे कैलेंडर एक बार मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहला तो हम लोग का महिला पर्यवेक्षक जो है, हम लोग का जो पहले ही फॉर्म, ये सब आया हुआ फॉर्म है, इसका एग्जाम हो चुका है, ठीक है। किसी का एग्जाम हुआ है, किसी का नहीं हुआ है। देखिए ये जो एग्जाम हुआ है झारखंड उत्पाद सिपाही का, तो जुलाई 2025 में होने का चांसेस है, और इसका हम लोग का क्या हो जाएगा, नवंबर 2025 को इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसमें टोटल पोस्ट इतने हैं, 580 पोस्ट है। दूसरा हम लोग देखें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4th नंबर में झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा 2023, यानी हम लोग के पास जो भी हमारे पास क्या है, सहायक आचार्य का जो है, इसका हम लोग का रिजल्ट भी आ चुका है, ठीक है। और कुछ कुछ हम लोग का एग्जाम होना भी बाकी है, कुछ कुछ पेपर कैंसिल हुआ था, कुछ रीजनल लैंग्वेज वाला, वो एग्जाम होना बाकी है, ठीक है। तो ये टोटल पोस्ट तो ये देखने को मिल जाएगा आपको। झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा, ये आप लोग को देखने को मिलेगा, ये 2023 का है। इसका भी हम लोग का जो रिजल्ट है ये प्रकाशित हो चुका है। इसमें कुछ कुछ बाकी है जो कि भी ये होने वाला है, ठीक है। तो कुछ भी डेट नहीं दिया हुआ है कि कब तक ये हो जाएगा। फिर है आपके पास झारखंड पैरामेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 सीबीटी, यानी ये भी हो चुका है, ठीक है। ये जून 2025 में इसका फॉर्म भरा चुका है, जून 2025 में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। रिजल्ट इसका सितंबर में आएगा। ये टोटल पोस्ट है 2532 पोस्ट, ठीक है। 7 नंबर पे हम बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंटरमीडिएट स्तर पर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन जो अर्हता धारक पद हेतु, ये हम लोग का OMR बेस्ड है। ये भी हम लोग का फॉर्म भरा चुका है, ठीक है। इसका एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त 2025 में, जिसका रिजल्ट आ जाएगा दिसंबर 2025 को, ठीक है। और इसमें टोटल सीट नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो 863 सीट्स है, ठीक है। झारखंड सचिवालय जो आशु लिपिक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024 है, इसका भी हम लोग का एप्लीकेशन फॉर्म भरा चुका है, जो CBT पे बेस्ड होने वाला है। इसका एग्जाम होने वाला है जुलाई पे, और एग्जाम रिजल्ट आने वाला है नवंबर को। टोटल पोस्ट है इस पे और 55 पोस्ट। फिर से आ जाता है हमारे पास झारखंड स्नातक तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, ये भी 2023 को ही फॉर्म भरा चुका है। इसका एग्जाम CBT बेस्ड होने वाला है। इसका फॉर्म भरा है हम लोग का दिसंबर 2023 में, इसका एग्जाम होने वाला है जून में। तो ये एग्जाम तो जून जुलाई में आप लोग को देखने को मिलेगा। इसका हम लोग डिटेल से हम लोग एक सारे मतलब एक टाइप से हम लोग बोल सकते हैं, इसका मैराथन क्लास हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो जैसे जुड़े रहिएगा। इसका रिजल्ट आने वाला है अक्टूबर में, जिसमें 492 सीट्स हैं। फिर से झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024, ठीक है। ये OMR बेस होगा। इसका भी फॉर्म भरा चुका है। ये अगस्त में एग्जाम होने वाला है, नवंबर इसमें इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। हमने बात कर ही लिया अभी, ठीक है। फिर झारखंड पुलिस अवर निरीक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, जो कि OMR बेस्ड परीक्षा है, ये मई 2025 यानी इसी मंथ में आप लोग को देखने को मिल जाएगा कि इसका फॉर्म आने वाला है, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर में इसका एग्जाम होगा, और जनवरी 2026 में इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। टोटल पोस्ट हमारे पास 975 है। उसके बाद फिर से हमारे पास झारखंड स्नातक तकनीकी एवं विशिष्ट योग्यताधारी वाला प्रतियोगिता परीक्षा आ जाएगा, जो कि है हमारे CBT बेस्ड है। ये फॉर्म आ जाएगा जून 2025 को, ठीक है। एक तो हम लोग का जुलाई में एग्जाम भी होगा, ठीक है, पहले जो भराया था 2023 में। उसके बाद दूसरा क्या हो जा रहा है कि फिर से जो न्यू वैकेंसी आ रहा है, उसका क्या हो जाएगा, ये जून 2025 को फॉर्म भराएगा। तो नहीं, इसमें क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि अभी जो भी पोस्ट आ रही है वो सारे पोस्ट को उसी समय में मर्ज कर देना चाहिए था। लेकिन अब ये क्या थिंकिंग है, हो सकता है ये भी सोच है कि जो उसके बाद 2023 में के बाद जो फॉर्म भराया है, अभी उसके बाद जो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाइड हुए हैं, तो वो अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो उसको एक चांस मिलेगा सोच के ये पोस्ट रखा गया है, ठीक है। तो पहले तो वो फॉर्म भराएगा, जो भी पोस्ट है 400 समथिंग है, उसका फॉर्म पहले होगा 492 आई थिंक। तो उसका पहले एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट आएगा, फिर उसका नवंबर तक में उसका रिजल्ट आ जाएगा, फिर इसका एग्ज़ाम होगा नवंबर में, फिर फरवरी में इसका रिजल्ट आएगा। उसमें देखेगा कि कितना ऐसे कैंडिडेट हो रहे हैं कि जो मतलब कितना ऐसा सीट हो रहा है जो बैकलॉग में जा रहा है,
ठीक है, उसको देखते हुए ये फरवरी में रिजल्ट जारी करेगा। ठीक है, इसमें टोटल अप्रोक्सीमेट अभी बताया गया है 695 सीट्स, तो इसमें आप लोग का सीट्स बढ़ भी सकता है, क्योंकि इससे जो हम लोग का अभी जो इससे पहले होने वाला है उससे बैकलॉग अगर सेट हो जाता है तो। ठीक है, चलिए, तो इतने थे हमारे पास, हमने लगभग लगभग सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग को नंबर ऑफ वैकेंसीज की हमने बात कर लिया, एग्जाम डेट की बात कर लिया, सिलेबस की बात कर लिया हमने, एज की बात कर लिया हमने। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात कर लिया, सैलरी बेस्ड क्या होने वाला है, उस सारी चीज़ों की हम लोगों ने बात कर लिया। अब एक चीज़ मैं बता दूं कि ये चैनल आप लोग की बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, स्पेशली अगर बात करें तो हम लोग हायर मैथमेटिक्स के लिए या तो टीजीटी पीजीटी, जो भी टीजीटी पीजीटी रिलेटेड सिलेबस जो भी होगा, मैथ से रिलेटेड होगा, सारे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को। फिर मिलते हैं हम लोग ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे आप लोग का जितने भी साथ में जो भी दोस्त हैं उन सबके साथ तो ये वीडियो शेयर करें जो स्पेशली इस एग्ज़ाम्स का तैयारी कर रहे हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।